आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। नमस्कार, न्यूज 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक और कहा, सिंध भले ही आज भौगोलिक रूप से भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यता के नजरिए से सिंध हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा। जहां तक जमीन की बात है, सीमाएं बदल सकती है, कौन जानता है कल की कि सिंध फिर भारत में वापस आ जाए। उनके बयान से पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। सुबह से ये बयान ट्रेंड में है। दूसरी ओर खबर आ रही है कि पाकिस्तान से लगते इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC पर हलचल तेज हो गई है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि भारत ने इस इलाके में फौज की संख्या दोगुनी कर दी है। हालांकि इसके पीछे वजह कुछ और बताई जा रही है। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर है। ब्लास्ट के तुरंत बाद से ही केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियां लगातार इनपुट साझा कर रही हैं, जिन्हें देखते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि IB और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC दोनों ही सेक्टरों में फोर्सेस की तैनाती को कई स्तर पर बढ़ा दिया गया है। सीमा पर हालात कितने गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जवानों की संख्या दोगुनी कर दी गई है और गश्त का दायरा भी रात दिन लगातार बढ़ाया गया। इनपुट्स के अनुसार फिलहाल जम्मू कश्मीर में करीब 131 आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें से 117 पाकिस्तानी आतंकी बताए जा रहे हैं। इनके साथ 14 स्थानीय मददगार भी शामिल हैं, जो इन आतंकियों को हाइड आउट बदलने, मूवमेंट छिपाने और संसाधन उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। वहीं सीमा पार भी बड़ी संख्या में आतंकी घुसपैठ की फिराक में बैठे हुए हैं। सर्दियों का मौसम जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए एक अलग चुनौती लेकर आता है। पुंछ राजौरी सेक्टर में बर्फबारी और गहरी धुंध के कारण LOC के रास्ते में घुसपैठ लगभग नामुमकिन हो जाती है। ऐसे में खुफिया एजेंसियों को यह इनपुट मिल रहा है कि आतंकी अब इंटरनेशनल बॉर्डर को घुसपैठ का नया रास्ता बनाने की तैयारी में हैं। जी हां, यही वजह है कि सेना और BSF ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा तैनाती को दोगुना कर दिया। पेट्रोलिंग के दौरान महिला और पुरुष जवान दोनों शामिल किए गए। खास बात यह कि पेट्रोलिंग टीम ने वही महिला अधिकारी भी तैनात है, जिन्होंने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई पोस्ट को ध्वस्त करने में अहम भूमिका निभाई थी। न्यूज 18 इंडिया की टीम भी उस इंटरनेशनल बॉर्डर तक पहुंची, जहां से पाकिस्तानी पोस्ट महज कुछ मीटर की दूरी पर साफ दिखाई देती है। ये वही जोन है जहां दुश्मन हर समय नजर बनाए रखता है। हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। सामने पाकिस्तान का पोस्ट, हर क्षण खतरा और पहरेदारी में जरा भी ढिलाई की गुंजाइश नहीं है। BSF और सेना के जवानों ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि उनके हथियार हर समय लोडेड और तैयार रहते हैं। पेट्रोलिंग के दौरान उनकी निगाहें लगातार पाकिस्तान की दिशा में रहती है। एक जवान ने कहा, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी किसी भी हरकत की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए हर सेकंड अलर्ट रहना पड़ता है। एक महिला अधिकारी ने कहा, खतरे कई हैं लेकिन हमारे अंदर कोई डर नहीं है, हम हर स्थिति के लिए तैयार है। बॉर्डर पर हम हैं तो देश सुरक्षित है। जवानों ने यह भी खुलासा किया है कि पहले सीमा पर मुकाबला केवल रेंज फाइट तक सीमित था, यानी कि दूर से फायरिंग, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से ड्रोन का इस्तेमाल बेहद नजदीक से किया गया। इसके बाद से जवानों को ड्रोन डिटेक्शन और ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। फोर्सेस के अनुसार पाकिस्तान सीमा पर तैनात पोस्टों से ड्रोन भेजने की कई असफल कोशिशें पहले भी हुई हैं। यही वजह है कि अब हर पेट्रोलिंग टीम में एंटी ड्रोन गियर और प्रशिक्षित जवान शामिल किए गए हैं। जवानों ने कैमरे पर सीधे पाकिस्तान को संदेश भेजते हुए कहा कि सीमा पर कोई भी नापाक हरकत अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे घुसपैठ की कोशिश हो, ड्रोन से हथियार भेजने की साजिश या पाक रेंज से फायरिंग,
हर तरह की प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए वो पूर्ण रूप से तैयार है। तो आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह अडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। लेकिन सिंध के हमारे लोग लेकिन सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों, हमेशा अपने रहेंगे।